रंगोत्सव पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। यह रंगोत्सव पर्व जिस प्रकार से आज गुलाल पूरे विश्व में आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंच रहा है, उसी प्रकार हमारे प्रदेश की ख्याति जो है वो आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचे, ऐसी मैं कामना करता हूं। उमर जी, अभी जो महाआरती आपके महादेव घाट में चल रहा है, ये इसकी ख्याति मुझे लग रहा है कि पूरे हिंदुस्तान में ले चुका है। काफ़ी दूर दूर तक संदेश मीडिया के माध्यम से हम तक पहुंच रहा है। इसके पीछे क्या लग रहा है कि सनातन धर्म को हमें जिंदा रखना है या आने वाली पीढ़ी जो है कहीं ना कहीं भटक रही है अपने धर्म के प्रति? देखिए, अब आपने होली के पर्व में आरती का जिक्र किया है, तो यह जो आरती खारून गंगा मैया की आरती और खड़केश्वर महादेव की जो आरती की जाती है, यह सनातन धर्म को जागृत करने के लिए की जाती है। और मुझे पूर्ण विश्वास है जिस प्रकार से हजारों की संख्या पे लोगों का जो रुझान आ रहा है आरती को लेकर के। कल जब आरती हुई कल आरती पूर्णिमा को, जिस प्रकार से आप जानते होंगे, पूरा प्रदेश जानता है कि ये छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार यह आरती हो रही है, जो हर माह की पूर्णिमा को होती है और छत्तीसगढ़ के माध्यम से पूरे भारत को जो है भारत को संदेश दे रही है कि इस छत्तीसगढ़ के में एक ऐसी आरती होती है जो गंगा की तर्ज पर, बनारस की तर्ज पर वो आरती होती है। ब्राह्मणों के द्वारा मंत्रोच्चार के द्वारा ये आरती की जाती है। निश्चित रूप से मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय ये आरती पूरे देश को संबोधित करी छत्तीसगढ़ के रूप में। छत्तीसगढ़ आपकी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे यहाँ पर करनी सेना के, मेरे ख्याल से प्रथम बार उनका आगमन हुआ था और वो यहाँ पर आए, बड़े अभिभूत होके गए जैसा लगा। और क्या संदेश आप लोगों के समाज को दे के गए यहाँ पर? उन्होंने बहुत सराहना की कि यह आरती हकीकत में, आपने इस आरती की जो कल्पना की कि ये आरती किसने इस विचारधारा को रखा, जिसकी इस विचारधारा इसमें जो शामिल हुई, वो विचारधारा के लिए उनको साधुवाद उन्होंने दिया कि इस प्रकार से जो क्षत्रियों का जो धर्म रहा है, धर्म ध्वजा को लेकर के जो है धर्म ध्वजा को लेकर के फहराने का और धर्म को जागृत करने का, धर्म की रक्षा करने का, गौ माता की रक्षा करने का, माताओं बहनों की रक्षा करने का, वो संकल्प इस आरती के माध्यम से मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे जब सनातन धर्म के लोग एक जगह पर एकत्रित होकर इस प्रकार से आरती करेंगे, दिव्य आरती करेंगे, तो मुझे पूर्ण विश्वास उनके मन की जो मनोवृत्ति है उनकी चेंज होगी और सनातन धर्म के प्रति आस्था जागेगी। और निश्चित रूप से यह आरती जब उसमें पहुंचकर आदमी सम्मिलित होता है, उसको अपने आप में ही समझता है कि दिव्य आरती जिस प्रकार से करता है खड़केश्वरनाथ महादेव की आरती होती है, तो वो आरती अपने आप में एक दिव्य हो जाती है और उसमें सभी के जो मनोरथ होते हैं वो सिद्ध होते हैं, पूर्ण होते हैं। और जिनके जो पाप है वो कट जाते हैं उस आरती से। वो गंगा को और जो है खारून मैया को उनको छू लेने से वो जो है सफल हो जाता है। तो इस आरती से एक आने वाले समय में मुझे पूर्ण विश्वास है कि आरती बहुत बड़ा नाम छत्तीसगढ़ को देने वाली है और हम उसमें तन मन धन से लगे हुए, हमारे करणी सैनिक लगे हुए हैं और पूरा समाज लगा, उत्तर भारतीय भोजपुरी समाज लगा हुआ है। उस आरती को कितना बड़ा से बड़ा किया जाए और वो आरती रात तो मतलब वो आरती निरंतर